सिडनाज़ की प्यारी केमिस्ट्री यार हमारे दिल में बसी हुई है। सिडनाज़ जब भी पास में होते थे ना तो उनके बीच के मोमेंट हमें देखना बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। और कई बार तो इन्हें एपिसोड्स में दिखाया गया है, लेकिन हम कभी कभी देख नहीं पाते थे या हमारा ध्यान नहीं जाता था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही मोमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ पर शहनाज हमेशा बोला करती थी ना कि जो सिद्धार्थ मेरे साथ कर सकता है ना, जिस तरह से प्यार वो मुझे दे सकता है, मेरी तारीफ़ें कर सकता है, मुझे अटेंशन दे सकता है, ऐसा कभी और कोई नहीं कर सकता। और शहनाज ही नहीं, ये बात तो सिद्धार्थ पर भी बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है। भले ही सिद्धार्थ ने इस बारे में बोला नहीं, लेकिन सिद्धार्थ के मन में यही होता था कि जिस तरह से शहनाज मुझे पैम्पर करती है ना, जो चीज़ें शहनाज मेरे साथ करती है, ऐसा कभी कोई और नहीं कर सकता। तो दोनों ना एक दूसरे के लिए हमेशा से ही परफेक्ट रहे। वो कहते हैं ना कि भगवान ने ही जिस जोड़ी को बना दिया है। तो यहाँ पर ना दोनों के बीच में आप देख रहे हैं सिद्धार्थ और शहनाज इस तरह से बैठे हुए। पहले तो उनका आप कंफर्ट जोन देखिए। सिद्धार्थ तो चंपी वगैरह करवा रहे हैं। कनेक्शन वीक का ये मोमेंट है गाइस। और बहुत सारे लोग हैं, शहबाज भी वहाँ पर बैठा है, लेकिन शहनाज किस तरह से सिद्धार्थ के पास बैठी, और सिद्धार्थ शहनाज को बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा रहा है पहली बात तो, और उसे पैम्पर कर रहा है, सबसे बात भी कर रहा है, सबकी बातों पर ध्यान है, लेकिन वो शहनाज को एक स्पेशल फील कराता है हमेशा ही। यहाँ पर शहनाज के हाथों को किस तरह से दबा रहा है सिद्धार्थ, मतलब छोड़ना ही नहीं चाहता जैसे। और बात करते करते ना एक बार उसका हाथ थोड़ा सा ऊपर भी गया था। सिद्धार्थ ने कुछ ऐसे ताली वगैरह मारी थी किसी बात पर, उसे अच्छा लगा था। तो मुझे लगा था कि शायद अब दोबारा हमें ये मोमेंट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ही पलों बाद सिद्धार्थ के हाथों में फिर से शहनाज का हाथ था, और सिद्धार्थ कितने ज़्यादा प्यार से पैम्पर कर रहा होता है शहनाज को, जो कि देख कर ना दिल में अलग ही तरह की घंटियाँ बजने लगती है यार। इनका मोमेंट देखते ना तो सच में हमारे दिलों में घंटियाँ बजने लगती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कैप्टन्स रूम का ये सीन है, और यहाँ पर कनेक्शन वीक चल रहा था, तो शहबाज भी आया हुआ था और शहबाज भी वहीं बैठा था। तो शहबाज के सामने भी शहनाज इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी ना सिद्धार्थ के साथ। नहीं तो यार कोई भी लड़की हो ना तो इस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन डंके की चोट पर प्यार जताना दिखाना तो कोई शहनाज से सीखे, इसलिए तो हम उसे शेरनी कहते हैं ना। और यहाँ पर पूरे हक के साथ शहनाज सिद्धार्थ के पास बैठी है, और सिद्धार्थ ने यह हक दिया है भाई उसको, पूरी पूरी श्योरिटी दी है शहनाज को, तभी तो शहनाज अपने प्यार में इतना आगे बढ़ी थी ना। तो प्यार भाई दोनों ही तरफ है, आग दोनों ही तरफ बराबर लगी हुई है, जो हर मोमेंट पर नज़र आ रहा है। और इस सीन में सिद्धार्थ और शहनाज है गार्डन एरिया में, जहाँ पर वो एक काउच लगा था वहीं पर बैठे होते हैं। और सिडनाज की ना बिग बॉस में भी एक अलग ही दुनिया होती थी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी बातें हुआ करती है, इनके प्यार की बातें हुआ करती हैं। सिद्धार्थ और शहनाज कभी किसी और की बातें नहीं करते, गेम की बातें नहीं करते, और प्लानिंग और प्लॉटिंग करना तो बहुत दूर की बात है। ये सिर्फ खुद की ही बातें करते हैं, एक सिडनाज वर्ल्ड में रहते हैं, और उस दुनिया में रहना हमें भी तो बहुत पसंद है ना। सिडनाज की ऐवी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और हमारे लॉजिकल शुक्ला जी, जिन्हें सिर्फ लॉजिकल बातें पसंद है, सुनना भी और करना भी, लेकिन शहनाज के पास आते ही ना वो अपने सारे लॉजिक्स भूल जाते हैं और बस इन लम्हों में पिघलना चाहते हैं। और यहाँ पर भी यही हो रहा है, हमारी शहनाज कर रही है ऐवी बातें, वो ईगल दिखा रही होती है, ईगल के बारे में बात कर रही होती है, और सिद्धार्थ भी पूरी पूरी इस बात में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहा होता है, ईगल के बारे में बता रहा होता है। लेकिन आप अगर इनका कंफर्ट जोन देखेंगे, जो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो इनका जो एक कंफर्ट जोन होता है ना वो दिखता है। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाली वाइब्स देते हैं यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली भी नहीं। और यहाँ पर सिद्धार्थ जिस तरह से शहनाज के पैरों को सहला रहा है, ओ माय गॉड, ये बहुत रोमांटिक भी लगता है। और सिद्धार्थ इस तरह से कभी किसी के लिए नहीं करता यार, हमने कभी नहीं देखा, लेकिन वो शहनाज के लिए करता है, वो सब कुछ शहनाज के लिए करता है, जो इनके इनके रिश्ते की गहराई हमें दिखाता है यार, हर पल दिखाता है। और यहाँ पर शहनाज की बातें पूरी तरह से सुन रहा होता है सिद्धार्थ, इन्वॉल्व होता है शहनाज की बातों में, लेकिन जिस तरह से शहनाज के पैरों को सहला रहा होता है ना, ये मोमेंट
बहुत बहुत क्यूट लगता है, एट द सेम टाइम रोमांटिक भी लगता है। फिर शहनाज उठ जाती है वहाँ से और दिखाती, अरे इसके पंख देख, ये उड़ नहीं पा रहा, आना इधर सिद्धार्थ, ये उड़ नहीं पा रहा। लेकिन सिद्धार्थ का वहाँ से उठने का मूड बिल्कुल भी नहीं होता है। और इस मोमेंट पर भी मुझे लगा था यार शहनाज उठ गई। वो कितना प्यारा मोमेंट था जब सिद्धार्थ पैरों को सहला रहा था। लेकिन जब शहनाज वापस आती है, उस काउच पर बैठती है, तो सिद्धार्थ फिर से शहनाज के पैरों को सहलाने लगता है, जो पर्सनली मुझे बहुत क्यूट लगा। ये मोमेंट रोमांटिक भी लगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट है, शहनाज के रोमांटिक मोमेंट है, जो सिर्फ इनके बीच ही होते हैं। और ये सारे मोमेंट्स ना हमारे दिल को छू जाते हैं और हमें इन्हें देखना हमेशा से ही पसंद है। तो सिद्धार्थ ना हमेशा से ही शहनाज को इस तरह से पैम्पर किया करता है, हमेशा से ही उसे पूरी पूरी अटेंशन दिया करता है। और सिद्धार्थ का प्यार जताने का अपना ही अंदाज़ होता है, बिल्कुल डिफरेंट। तो सिद्धार्थ का प्यार जताने का ये अंदाज़ और शहनाज को पैम्पर करने का ये अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।